आप लोग है ना मुझसे सानवी खुशी के रिज़ल्ट और उनके आगे के प्लान के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने किसी-किसी व्लॉग में थोड़ा-थोड़ा बताया भी है बट स्टिल कमेंट्स आ रहे थे। तो आई थॉट आज आपको फिर से बता देती हूँ इन केस आपने वो वाले व्लॉग्स नहीं देखे हों। तो मतलब लास्ट ईयर आपको पता ही है कि खुशी ने 10th के बोर्ड्स में अपीयर किया था और शानू ने 12th के बोर्ड्स में, और शानू का 12th क्लियर हो गया है एंड उसने यहीं वडोदरा में लोकल एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसका एनरोलमेंट भी हो गया है। क्लास शुरू होंगी इन 1 और 2 वीक्स। और खुशी ने 10th के बाद लिया है पीसीएम। आपको जानकर हैरानी होगी उसके बोर्ड्स में ना, मतलब उसके 5 सब्जेक्ट थे ना, तो उन 5 सब्जेक्ट्स में से उसके बेस्ट जो स्कोर्स आए हैं वो मैथ और साइंस में ही आए हैं। उसके जो नंबर कटे हैं वो ज़्यादा करके हिंदी और सोशल स्टडीज़ में ही कटे हैं। तो जो 10th तक की साइंस होती है ना, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और ज़्यादातर बच्चे उसमें अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं। मेरे भी बहुत अच्छे नंबर आए थे, हालाँकि मैंने साइंस परस्यू नहीं किया था। बट मैथ्स, उफ़! मैथ्स के तो नाम से ही डर लगता है और मैं भी उन बच्चों में थी जिन्हें मैथ्स से डर लगता था। बट मैथ्स खुशी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। आपने देखा भी है, मैंने उसे बहुत साल भांजू क्लासेस करवाई थी, तो इस वजह से उसके ना फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जो होता है वो काफ़ी क्लियर है। तो मैथ्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो हमेशा से ही स्कूल के जो ओलंपियाड्स होते हैं मैथ्स वगैरह के, उनमें तो पार्टिसिपेट करती ही रही है, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैथ्स हैज़ बिकम ईज़ी फॉर हर, ऑल थैंक्स टू भांजू। और मैं आपको बता दूं, भांजू एक ऑनलाइन मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर द किड्स फ्रॉम एज 5 to 15, और इसके फाउंडर है मिस्टर नीलकंठ भानु, जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं, और उनके नाम 50 से ज्यादा लिम्का बुक रिकॉर्ड्स भी हैं। और उन्होंने भांजू कोर्स में लिटरली अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दिए हैं। भांजू मैथ प्रोग्राम 9th तक के बच्चों के लिए होता है, यानी किड्स फ्रॉम यूकेजी टू 9th ग्रेड। वो है ना मेंटल मैथ पर बहुत फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इससे बच्चे फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। और आपने भी खुशी की ऑनलाइन भांजू क्लासेस में देखा ही है कि तरीका उनका बहुत सिंपल है। काफी स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग वे में वो सिखाते हैं, जिससे बच्चों को एकदम क्लियरली ये समझ आता है कि कोई पर्टिकुलर मेथड कैसे काम करता है, नॉट जस्ट हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। और इससे ना बच्चों के स्ट्रॉन्ग अर्थमेटिक एंड कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड होते हैं। और एक बात जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई वो है इनका स्मॉल बैच साइज, मतलब 6 स्टूडेंट्स पर टीचर, जिससे हर बच्चे को टीचर का पर्सनल अटेंशन मिलता है। और मैं तो हमेशा ही रेकमेंड करती हूँ भांजू क्लासेस, बिकॉज इट इज ट्रस्टेड बाय 80,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस 20 प्लस कंट्रीज। और आप चाहो तो एक फ्री डेमो क्लास लेकर के देख सकते हो। दे गिव अ फ्री डेमो क्लास, तो लिंक मैं रख दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत लोग है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक ही नहीं करते एंड देन दे आर लाइक कि लिंक कहाँ है, आपने लिंक नहीं दिया। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है वो पिन कर दूंगी, और आप खुद से एक डेमो क्लास लेकर के देख लेना। आप बच्चे के साथ बैठ सकते हो, आप देखना वो किस तरह से पढ़ाते हैं। फ्री डेमो क्लास लेने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हो, आप चाहते हो आपके बच्चों को एनरोल कराना, तो फुल कोर्स पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सारे के सारे लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो चेक जरूर से कर लेना। और मैं बस बच्चे लोगों को भूख लगी थी, मैं कुछ बनाने जाने लगी थी, इतने में इलेक्ट्रिसिटी चली गई फिर से। लास्ट व्लॉग आपको याद हो तो उसमें मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये 2 दिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रहा, इलेक्ट्रिसिटी आउट हुई है। लास्ट व्लॉग में आपको बता रही थी मैं कि गैस का सिलेंडर नहीं है, और मैं मतलब था पर मुझसे लगाना नहीं आ रहा था, तो मैं इंडक्शन पे ही काम कर रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके सिलेंडर लगा लिया, पर लाइट नहीं थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा और गर्मी में मेरा मन नहीं हो रहा था काम करने का। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद काम करेंगे। और हवा इतनी अच्छी चलती है, इसी हवा की वजह से ना बारिश हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू रहता है। फिर मैंने सोचा यार कितनी देर वेट करेंगे, तो मैं आके यहाँ पे वापस काम करने लगी हूँ। मैंने जो पास्ता है स्पेगेटी, इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए, और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ, एक तरह का फ्यूजन जैसा आप समझ लें। चाउमीन तरीके से बनाएंगे बट चाउमीन भी नहीं होगा। बहुत अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्ट इसमें आया और अच्छा लगा। मेरे पास हर तरह के ये बेल पेपर्स रखे हुए थे, तो मैं इन सबको काट लूँगी, और साथ में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो चॉपिंग बोर्ड पर, ये सबको काट करके मैं तैयार कर लूँगी।
और मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने ये ले लिया है। इसमें डेफ़िनेटली आप मशरूम ऐड कर सकते हो, ब्रोकली ऐड कर सकते हो, वो बहुत अच्छे लगेंगे। कैबेज आई वुड नॉट रेकमेंड, वो नहीं अच्छी लगती है। बाकी आप जो सब्ज़ियाँ आपको थोड़ी सी सौते फॉर्म में खानी अच्छी लगती हों वो सब आप ऐड कर सकते हैं। और जब मैं काम करने बैठ जाती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो मैं यहाँ पर आज मेरे नए कुक पॉट में बना रही हूँ। ये मैंने ऐड किया है ऑयल और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है गार्लिक। उसको खुशबूदार आने तक भूनना है और उसके बाद फिर सारी ही चीज़ें जितनी भी मैंने चॉप की थी, आप जो भी और भी सब्जियां ले रहे हो सारी चीज़ें एक साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े सॉस, तो डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस मैंने ऐड किया है। ग्रीन चिली सॉस मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है तो इससे एक अच्छा सा एक पेपरी टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। एंड देन फिर मैंने जो पास्ता में दोनों चीज़ें जाती हैं, चिली फ्लेक्स एंड पास्ता की सीजनिंग, वो ऐड कर दी है। तो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग इकट्ठी है मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स वाली, वो मैंने ऐड कर दिया। देन मैंने ऐड किया है इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादातर सॉस एंड सीजनिंग में सॉल्ट रहता है और पास्ता बॉईल करते हुए भी मैंने सॉल्ट ऐड किया था। इसको थोड़ा समुद्र के जैसा पानी होता है ना, इतने नमकीन पानी में उबालना चाहिए, तो इससे अंदर तक थोड़ा ये अच्छा फ्लेवर ले लेता है। तो थोड़ा सॉल्ट आप उसी हिसाब से एडजस्ट करके ऐड कीजिएगा और बस सारी चीज़ों को मिक्स करते करते ये तो रेडी भी हो गया। तो सानवी कृषि दोनों का बोल मैं रेड कर रही हूँ बोला मैंने, रेडी कर रही हूँ। मेरा ऐसा जब भी खाने का मन नहीं है। एंड लुक एट इट, कितना कलरफुल और कितना ये प्रिटी बना था। मुझे तो बस प्यास ही लगती रहती है, पसीने आते रहते हैं, प्यास लगती रहती है, मैं बार बार पानी पीती हूँ, फिर बार बार ब्रेक ले लेके मैं थोड़ा खुद को कूल डाउन करती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप कितनी फ़ास्ट काम करती हो। यार मैं फ़ास्ट काम नहीं करती हूँ, मैं वीडियो को ना 2x पे कर देती हूँ। मतलब जितना स्पीड जैसे वीडियो होती है उससे डबल स्पीड पे आपको दिखता है तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा स्लो ही काम करती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड फील करने लगती हूँ और फिर स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा मुझको। अब पहले नहीं होती थी, अभी होने लगी है और आई थिंक इट्स ड्यू टू पेरीमेनोपॉज। तो हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें होने लगी हैं, तो मेरा ना गर्मी में आने का मन ही नहीं करता है। तो मैं बस ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करती रहती हूँ और जब काम करती हूँ तो फिर मैं सॉन्ग्स डेफिनेटली प्ले करती हूँ। तो इससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है, ओवरवेलमिंग नहीं लगता कि मैं कब से काम करी जा रही हूँ। मेरी जो हेल्प है झाड़ू पोछे में, जो मुझे हेल्प करती है, वो सुबह में आके काम कर जाती है और उसके बाद फिर वो यहाँ वहाँ पोछे धुल करके रख देती है सो दैट वो सूख जाएँ। तो सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली होती हैं, तो उसके जाने के घंटे भर बाद मैं ये सारी चीज़ें समेट देती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर खुला खुला फिर जगह लगती है, अदरवाइज़ कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऑल्सो मेरे पीछे आप एक वाइट कलर का पॉट देख रहे हो ना, इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा प्लांट लगाऊँ। इसमें बहुत सारे लगभग 10 होंगे स्नेक प्लांट हो रखे हैं, तो ये कंजेस्टेड हो गया, मुझे इन्हें निकालना भी है। और ये जो दाल देख रहे हो आप, मूंग की दाल, ये मैंने थोड़ी सी धूप लगाने के लिए रखी थी क्योंकि एक आधी बारिश लग जाती है ना तो फिर दाल वाल का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि मैं इनमें लौंग तेज पत्ता वगैरह डाल करके रखती हूँ, बट ये थोड़ी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लाई थी तो मैंने सोचा आज धूप है, थोड़ा इसको धूप दिखा देती हूँ।
बहुत ज़्यादा मन हो रहा था ब्राउनी खाने का, बहुत दिन से बनाई भी नहीं है। और ब्राउनी मतलब मैं मंगाती हूँ ना बाहर से, तो थोड़ी सी ना ऐसा ओल्ड टाइप आती है, वो एकदम फ्रेश फ्रेश नहीं आती। और ब्राउनी खाने का मतलब फ्रेश फ्रेश है। केक्स कुकीज़ वो थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं, लाइक अ डे ओल्ड, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट ब्राउनी टेस्ट बेस्ट जब ये फ्रेश बनी हो, वार्म हो। तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाऊंगी। और अभी बहुत वक्त से मैं बेकिंग कर नहीं रही थी, तो बहुत सारा सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं था। ऑल्सो जाना भी नहीं हो रहा डी मार्ट, तो जितनी चीज़ें चाहिए होती है वो मैं ये जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब से मंगा लेती हूँ। तो मैंने मंगाई है ये 2 चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। ऑल्सो थोड़ा सा मैं मिल्क चॉकलेट भी यूज़ करूँगी, इससे थोड़ी सी रिचनेस और क्रीमीनेस आती है आपके बेक्ड प्रोडक्ट्स को। रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इट विल बी एगलेस रेसिपी। और मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें कंडेंस मिल्क, क्योंकि कंडेंस मिल्क से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। बट इसकी जगह आप दही, थिक वाला कर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको जब रेसिपी बताऊँगी तो ऑल्टरनेट भी बताऊँगी। और मैं है ना एक्चुअली एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखो, ये एक है टेबल क्लॉथ, वो मैंने इसके लिए मंगाया है। 4 सीटर डाइनिंग टेबल का कवर, ऐसे करके मैंने सर्च किया था मीशो पे, और उन्होंने भेजा है मुझे ये। एंड इट्स completely entirely different product, द कलर, द डिजाइन, साथ ही ये लेस वेस बिल्कुल ही अलग चीज भेज दी है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और ये इस पे आ भी नहीं रहा, मतलब जब मैंने इसको देखा तो मुझे थोड़ा सा ऐसे गुस्सा जैसा तो आ गया था। हफ्ता भर हो गया इसको आए हुए, है ना। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा चलो यार क्या इनका रिटर्न और ये सब में पढ़ना। एक्चुअली मीशो पे है ना, आप रिटर्न और ये सब करना चाहो तो वो लोग ऐसे 1-2 दिन नहीं करते। जैसे अमेजोन पे क्या होता है 1-2 दिन में हो जाता है, मिंत्रा में भी 1-2 दिन में हो जाता है। बट मीशो का क्या है, हफ्ते भर बाद की विंडो देते हैं ये लोग। तो मुझे हफ्ता भर बोल रही हूँ मैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। कौन से दिन बहुत दिन हो गया। तो मुझे इतनी लेट की इन्होंने वो दी थी डेट। तो मैंने ये मंगाया था शायद 25th को ये डिलीवर हुआ था, और उसके बाद 17th है इन्होंने मुझे डेट दी थी कि ये रिटर्न पिकअप होएगा और आपका रिप्लेसमेंट आएगा करके। और आज है 13th, और आज सुबह मुझे मैसेज आया है कि इसका एक्सचेंज आने वाला है। बट अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। इसके ऊपर जो टेबल कवर था ना एक्चुअली, तो वो हम गाड़ी में गणपति जी का आइडल चिपकाने के लिए लेके गए थे ना, तो उसी दिन तो वो है ना 2 वे टेप और ये वो सब कुछ उन्होंने ट्राई किया, बट वो कैसे भी नहीं चिपक रहे थे। डैशबोर्ड एरिया वो थोड़ा सा स्मूथ होता है इस तरह की कुछ भी चीज़ों को चिपकाने के लिए। तो फिर हस्बैंड वाज लाइक कि इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो फिर फेविक्विक लेकर गए, चिपकाया, और फिर वो ला करके उन्होंने यहाँ छोड़ दी, और उसमें से समहाउ लीक हो गया। तो जो मेरा टेबल क्लॉथ था वो टेबल के साथ चिपक गया। और फिर उसको हटा रहे हैं तो नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है। थोड़ा सा जोर लगाया तो वो फट गया। तो जहाँ से वो चिपका हुआ था वहां से फिर भी चिपका रहा, बाकी वो फट गया। तो इतना सारा सा फट गया। तो उसके बाद फिर अब फट गया तो उसका क्या करना, तो फिर बेरहमी से उसको खींच के उतार दिया, और इसके ऊपर भी निशान आ गया। वो तो धीरे धीरे करके, बिकॉज दिस इज मार्बल ना, तो यहाँ पर लगा था। पर लकीली कोई निशान इस पे नहीं रहा, बट टेबल क्लॉथ तो शहीद हो गया। तो इसके लिए मुझे एक नया चाहिए था। मेरे पास वो एक ही था, मैं ऑन एंड ऑफ इसको यूज़ कर रही थी। बट फिर मुझे लगा कि कभी मतलब थोड़ा सा इसमें बहुत डस्ट बैठती है, और फिर मुझे ये है कि इसमें स्क्रैच आके ना इसकी जो एक नेचुरल शाइन है ना, दैट विल गो अवे। तो फिर मैं टेबल क्लॉथ बनाना चाह रही थी, बट दिस एक्सपीरियंस हैपेंड। अब जब इसका रिप्लेसमेंट आएगा, हवा इतनी तेज़ हो रही है ना हमारे यहाँ पे, मतलब 2-3 दिन इतना अच्छा मौसम था, बारिश बारिश हो रही थी। फिर ये तेज तेज हवा ने सारे बादल उड़ा दिया, और अभी बस हवा ही हवा है, गर्मी है, हवा है, नो बारिश, ना कोई निशान नहीं। तो आएगा जब इसका रिप्लेसमेंट, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर वही आ गया जो मैंने मंगाया था, मुझे लग रहा है वो अच्छा लगेगा। तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि ये चीज़ें रूम टेम्परेचर आ जाए। मुझे वैसे भी ये वार्म ही करना है सब कुछ, तो नो इशूज एज सच। तो चलिए ब्राउनी बनाना शुरू करते हैं। जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो जब मैं सब्जियाँ या ये कुछ बना रही होती हूँ तब मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करके नहीं रखती। मैंने प्याज काटा, प्याज जब तक भुन रहा है तो फिर मैं टमाटर काटती हूँ। ऐसे मैं ऑन द गो काम करती रहती हूँ कि एक तरफ थोड़ी थोड़ी कुकिंग हो रही है और एक तरफ थोड़ी थोड़ी प्रेप हो रही है। बट बेकिंग में ऐसा नहीं होता है। बेकिंग में आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, अदरवाइज़
जो आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो वो एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा सा रिएक्ट करने लगते हैं और फिर आपकी बेकिंग ख़राब हो सकती है। तो आप किस बर्तन में बेक करोगे, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स, आपका अवन, सब कुछ रेडी रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रख ली है और इसके बाद फिर मैं एक साथ जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो वन गो में जो मिक्सिंग वगैरह है वो कर दूँगी। बेकिंग में देखो मिक्सिंग और ये सब तो बहुत कम टाइम लेती हैं, बट चीज़ें प्रिपेयर करना, इकट्ठे करना, इसी सब में वक्त लगता है। तो आज मैं जो है ब्राउन बटर बना के ब्राउनी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लेना चाहिए था आपको 75 ग्राम, पर मैंने काट करके ऐड किया तो वो टोटल 80 ग्राम गिर गया। मैंने सोचा इसमें से 5 ग्राम निकालूंगी तो फिर 1-2 ग्राम ऊपर नीचे हो जाएंगे, 5 ग्राम इज़ टू लेस। तो मैंने यहाँ पर 80 ग्राम बटर ले लिया है, रेगुलर बटर जो घर में होता है, अमूल वाला, सॉल्टेड वाला। आप अनसॉल्टेड वाला बटर इस्तेमाल करेंगे तो चुटकी भर नमक आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। नमक इसलिए कि थोड़ा सा नमक है ना स्वीटनेस को एलिवेट करता है, हमारे जो सेंसरी बड्स होते हैं ना उनको एक फीलिंग दिलाता है कि दिस इज़ स्वीट, नमकीन बनाने के लिए नहीं। तो ये जो अमूल का एक बार आता है ना, ये 150 ग्राम्स का आता है। तो डार्क चॉकलेट वाला तो मैंने पूरा ले लिया था, बट मुझे चाहिए थी टोटल 250 ग्राम्स चॉकलेट। तो मेरे पास ये वाला जो डार्क कलर का छोटा सा चंक आप देख रहे हो, ये पुराना रखा हुआ था, ये अराउंड 50 ग्राम्स था। तो मैंने 50 ही ग्राम्स पर मिल्क चॉकलेट ले लिया। तो टोटल हो गया ये 250 ग्राम चॉकलेट और इसको मैं चॉप करके रख लूँगी। बटर को ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा वक्त लगता है बटर को ब्राउन करने में, लेकिन एक बार ये ब्राउनिंग ले तो फिर जलने में वक्त नहीं लगता। तो आपने देखा कितना स्वीट सा ब्राउन कलर आया है, बस ऐसा मुझे रखना है। बहुत डार्क लेकर के फिर उसका भी अलग से टेस्ट आएगा, तो देख लीजिए सेफ साइड रहना बेहतर है। तो इस बटर को मैंने ज़रा सा ठंडा किया, मतलब ऑफ द फ्लेम करके मैंने थोड़ी देर से प्लेटफॉर्म पे रखा था, ज़्यादा कुछ ठंडा नहीं किया है, बस थोड़ा सा बैलेंस हो गया है इसका टेम्परेचर। तो इसके अंदर मैंने फिर जो चॉकलेट है वो ऐड कर दी है और डलते ही पिघल गई चॉकलेट। तो अमूल वाली जो मेरे पास पहले से जो रखा हुआ था वो एक कंपाउंड बार था, तो उसे पिघलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वैसे भी आप जब बेकिंग करते हो ना तो कंपाउंड से एनी डे बेटर होती है क्वर्चर। तो आप देखिएगा दोनों के टेस्ट में और प्राइस में बहुत फ़र्क है। मैंने यहीं पर 1/4 कप डाल दिया शुगर। तो मैंने डाली देखो पाउडर्ड शुगर। आप पाउडर शुगर, ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर जो अवेलेबल हो उसको 1/4 मेजरिंग कप से ऐड कर देना। इसके बाद मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। मेरे पास पहले से थोड़ा सा कंडेंस मिल्क रखा था, ये मिल्की मिस्ट वाला। तो पहले मैंने ये डाला, देखा कि कितना है, बट 1 कप के तो कहीं क्लोज नहीं था, ये आधा कप भी नहीं था। तो इसलिए मैंने फिर कंडेंस मिल्क जो मंगाया था उससे 1 कप फुल कर लिया और ये हमारा फज का बेस रेडी हो गया है। ये जितना रिच होता है आपकी ब्राउनी उतनी ही रिच बनती है। एज एन अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है आपके फ्लावर की क्वांटिटी से तो आपका ब्राउनी रिच एंड फजी बनेगा, और अगर इसकी क्वांटिटी कम है और फ्लावर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका ब्राउनी केकी बनेगा। और ब्राउनी कई तरह के होते हैं। आज मैं फजी क्रिंकल टॉप ब्राउनी बना रही हूँ। इसके लिए अभी फिर फ्लावर लेंगे, छान करके लेंगे। वैसे मुझे चीनी भी इसके साथ छाननी चाहिए थी फ्लावर के साथ, क्योंकि चीनी के लम्स है ना निकले नहीं थे और मुझे घोलने में काफ़ी वक्त लगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कप फ्लावर ले लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसके बाद इसको छान लूँगी। जितनी भी ड्राई चीज़ें रहती है ना, इट्स ऑलवेज़ द बेस्ट पॉलिसी कि आप वेट एक तरफ रखो, ड्राई एक तरफ रखो। कभी कभी काम बचाने के चक्कर में या स्मार्ट बनने के चक्कर में हम लोग कोई भी स्टेप अगर स्किप कर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बाद में भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने फज बेस के अंदर पाउडर शुगर ऐड कर दिया, वो मुझे यहाँ ऐड करना चाहिए था, वो छन जाता तो उसके लम्प्स निकल जाते, बट मैंने ये स्टेप स्किप किया तो मुझे वहाँ पर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गए सारे लम्प्स को तोड़ने में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर एंड 1/4 टीस्पून था मेरे पास, तो उससे 2 बार मैंने लिया है बेकिंग पाउडर ओनली, सोडा नहीं डलेगा इसके अंदर। और इसके बाद फिर अंदाज से लगभग 1 टीस्पून मैंने ये है मेरा वनीला एक्सट्रैक्ट, ये मैंने ऐड कर दिया है फज बेस के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
दूध मेरा जो है वो फ्रिज में से आया था, काफ़ी ठंडा था, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी। जो वेट मिक्स आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, वरना ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि दूध ज़रा ठंडा है और उससे फिर मुझे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आगे। मुझे लगेगा और लिक्विड डालने की ज़रूरत है, जबकि लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ओनली 2 टेबल स्पून आई एम सॉरी 2 टेबल स्पून मिल्क से हो जाएगा। मैंने क्योंकि 1 टेबल स्पून मैदा एक्स्ट्रा डाल दी थी, तो ये ज़रा सा दूध भी एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है। और मैं आपको बताऊँ, वैसे तो देखो बेकिंग में है ना प्रिसाइज मेजरमेंट्स फॉलो करने की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन एक आधा टीस्पून ऊपर नीचे हो जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो यू कैन टेक दैट लिबर्टी। आपको फील हो रहा है ना, तो आप एक आधा टीस्पून ऊपर नीचे कर सकते हो इंग्रेडिएंट आपके हिसाब से। और उसके बाद जो ब्राउनी का जो मिक्स आता है ना, वो सैटिन कंसिस्टेंसी का फ्लोई नहीं आता, वो थिक बनता है। तो ये देखो, ये एकदम फजी थिक वाला कंसिस्टेंसी बनी है। इसको जो बेकिंग टिन है, ये मुझे शानू ने प्रिपेयर करके दी थी, तो इसके अंदर मैंने पोर कर दिया है। और सानवी ने ही जो मेरा अवन है ना, उसको प्री हीट करने रख दिया था 170 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने ये बेक किया है 170 डिग्री सेल्सियस पर ही फॉर अराउंड 30 मिनट्स। थोड़ा सा नज़र रखिएगा, जो अवन होते हैं ना, वो डिफरेंट रहते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके लीटर के हिसाब से और उनके फीचर्स के हिसाब से। जो बड़े अवन होते हैं उनमें स्लो बेकिंग होती है, बेटर बेकिंग होती है, उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। जबकि जो छोटे अवन होते हैं उसमें फास्टर कुकिंग होती है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा कम लग सकता है। तो आपका अवन मेरे अवन से बड़ा है तो 2-5 मिनट आपको ज़्यादा लग सकते हैं, छोटा है तो 2-5 मिनट कम लग सकते हैं। बट बेस्ट पॉलिसी इज़ टू कीप एन आई। आप नज़र रखिएगा और आपको लगे बहुत ज़ोर से खुशबू आने लगी है तो टूथपिक टेस्ट कर सकते हो। ब्राउनी अनलाइक केक फ्लैट नहीं हो जाती है। जैसे केक को मिडवे कुक अगर होते हुए अगर हम अवन खोल देंगे ना, तो वो सिंक हो जाता है। बट ब्राउनी थोड़ी डेंस ऑलरेडी बन रही होती है, तो वो सिंक नहीं होगी। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 5-10 मिनट में ये अवन खोल दें। टुवर्ड्स द लास्ट 5-10 मिनट्स चेक करने के लिए कि कहीं तैयार तो नहीं हो गई है, तो आप अवन खोल सकते हो अनडाउटली विदाउट एनी टेंशन। तो मेरे पास कॉर्न थे, मैंने कॉर्न छिल करके रेडी किए मीनवाइल। साथ ही आज मैं बनाने वाली हूँ माँ छोली आदि दाल। इसको काली पीली दाल भी बोलते हैं, उड़द चने की दाल भी बोलते हैं। लंगर स्टाइल नहीं बना रही हूँ, होम स्टाइल बना रही हूँ, जैसे मम्मियाँ बनाती हैं, सिंपल वाली। तो यहाँ पर दाल धुल करके सोख करके मैंने रखी हुई थी और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी, हल्दी, नमक और इसको 3 सीटी में लगा लूँगी। अगैन सीटी का गेम भी डिफरेंट रहता है, कुकर पे डिपेंड करता है। 3 सीटी में मेरी दाल हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। दाल हमको सॉफ्ट गलानी है। और इसके बाद कॉर्न की एक बड़ी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी मैं। तो इसके लिए मैंने कॉर्न लिए और इसके बाद मैं इसको ना इस तरह काट रही हूँ। भाई बहुत रिस्की डेंजर काम है ये, बहुत ध्यान से कीजिएगा अगर आप ये रेसिपी अटैम्प्ट कर रहे हो। रेसिपी का आउटकम तो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी स्नैक तैयार हो जाता है, बट ये काम ज़रा सा रिस्की है। छोटा सा नाइफ़ लेकर तो बिल्कुल भी मत करना आप, हैवी सा शार्प सा नाइफ़ हो तो ये आप ये करिएगा। और इस तरह से मैंने एक भुट्टे को पहले 2 में तोड़ा और उसके बाद हर एक पीस में से 4 इस तरह से रिब्स निकाल लिए हैं। दीज आर कॉर्न रिब्स। तो इनको हम तैयार करेंगे। लुक एट माई ब्राउनी, बिल्कुल राइट टेम्परेचर एंड टाइम जो मैंने आपको बताया है उसमें मेरी ब्राउनी क्रिंकल टॉप हो गई थी रेडी। इसे ज़रा सा मैं रूम टेम्परेचर आने दूँगी, कटिंग करेंगे थोड़ी देर में, तब तक के मैं जो दूसरी रेसिपी है वो तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पर जो कॉर्न रिब्स है इसको रेडी करने के लिए जो ऑयल है उसको गर्म कर रही हूँ। बट मैं जब काम करती हूँ ना तो मैं ऐसे फ्री खड़े नहीं रह सकती। अगर मेरा मन है कि मैं हाँ जा कर के बैठ जाऊँ अभी, वो फिर एक अलग बात है, वो मेरा डेलिब्रेट ब्रेक होता है। बट अगर कुछ हो रहा है और मैं बस वहाँ खड़ी हूँ तो वो मुझसे नहीं होता। मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा लेती हूँ। तो यहाँ जब तक कि मेरा जो तेल गर्म हो रहा था, मैंने प्याज चॉप कर लिए। प्याज दाल के लिए चॉप हो रहे हैं, दाल में अभी भी सीटियाँ लग रही हैं, तो कुकर ठंडा होगा तो उसके बाद फिर मैं उसका जो तड़का है वो भी अभी के अभी प्रिपेयर कर दूँगी। और तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बट हाँ इतना कम भी मत लेना कि ये ठीक से कुक ही ना हो। मेरे पास
3 भुट्टे थे आपने देखा, बट मैंने 2 ही काटे हैं क्योंकि काटते काटते मुझे ख्याल आया कि यार ये तो काफ़ी सारे हो गए, पता नहीं ये सारे के सारे पैन में आएंगे कि नहीं। और 2 बार फ्राई करने का मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। दिस वॉज़ इनफ फॉर अस। तो मैंने जो कॉर्न वाला पैन है उसको रख दिया है साइड में, और यहाँ पर दूसरा पैन चढ़ा लिया है। कॉर्न धीरे धीरे फ्राई होते रहेंगे, स्लो फ्लेम पे नहीं करना, फुल फ्लेम पे फ्राई करना है, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत तेल भी भर जाएगा। फुल फ्लेम पे इसको आप फ्राई करने रखो। और यहाँ पर खुशी मेरी हेल्प करा रही है कॉर्न को देखने में, और तब तक मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिल गई, थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो मैंने सोचा मैं तड़का तैयार कर देती हूँ दाल का। तो मैंने दाल के लिए पैन में डाला ऑयल, डाला ज़ीरा और डाले प्याज। इसमें ढेर सारे प्याज अच्छे लगते हैं, और ये प्याज लाल लाल मत करना, इसमें ज़रा से कच्चे साइड के प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। देन आई एडेड हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ढेर सारे इसके अंदर टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट। ये जो मसाला है इसको मुझे अच्छा सा भूनना है। और मैं और खुशी बातें कर रहे हैं, किचन में से तरह तरह की खुशबुएं आ रही हैं। खुशी कहती है कि मम्मा ये कॉर्न में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब वो फ्राई हो रहा था। प्लस ये दाल, इस दाल की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, इसका तड़का भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और ये सब माहौल होता है ना, पीछे गाने बज रहे हैं, ये बस मेरा फेवरेट टाइप है। तो इसलिए मुझे ना इवनिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर में दिया बाती भी हो जाएगी, तो इन सब खुशबुओं में, इन सब साउंड्स में मंदिर की आवाज़ें और खुशबुएं भी ऐड हो जाएंगी। एंड बहुत ही सरियल, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल घर में तैयार हो जाता है। तो दाल में मैंने रूटीन के सारे मसाले विथ थोड़े से मेथी दाना का मसाला तैयार करके वो फिर दाल में ऐड करके मैंने 2 सीटी लगाने के लिए उसको वापस से रख दिया है, सो दैट सारा मसाला अच्छी तरह से घुल मिल जाए दाल के अंदर। दाल गल चुकी थी, इट्स जस्ट दैट कि मसाला अलग अलग ना तैरे, अच्छी तरह से घुल जाए दाल में। फिर मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर और थोड़ा सा काला नमक। लाल मिर्ची मेरी जो रूटीन वाली है ना वो है, तो मैंने थोड़ी कम ली है। आप कश्मीरी लाल मिर्चियाँ लेंगे, या आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ज़रा सी चीनी ज़रूर मिलाना, बड़ा अच्छा सा बैलेंस आता है। इतनी मत मिला देना कि स्वीट हो जाए, बट वो ना बहुत अच्छा बैलेंस कर लेती है चीज़ों को। और इसके बाद फिर मैंने ये सारे रिब्स ये फ्राई कर दिए थे, खुशी ने इनको ऐसे पलट दिया है, कॉर्न दिखे इस तरह से, और इसमें मसाला भभरा दिया है, बुरक दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही 1 नींबू का रस मैं इसके ऊपर अच्छे से निचोड़ दूँगी। एंड ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, इतनी टेस्टी लगती है भाई, मज़ेदार। और इसके साथ आप एक डिब्बी बना सकते हो मेयो प्लस टमेटो केचप की, वो भी अच्छा लगता है। और आप चाहो तो कॉर्न निकाल करके इसको प्याज टमाटर में चाट जैसा बना करके भी खा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। बट ऐसे ही एज रिब इसको ट्राई करना शाम के लिए, जब सब लोग बैठे हुए हों, जब बच्चों का ट्यूशन पढ़ाई हो चुकी हो, जब पतिदेव घर आ चुके हों, उस वक्त बैठकर ये खाना और बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड जब बच्चे शाम को पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो मना करते हैं कि शाम को मत पढ़ो, क्योंकि उनकी मम्मी बोलती थी कि शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, सरस्वती माता श्रृंगार कर रही होती हैं। तो मैंने ये सब कभी नहीं सुना, तो मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म है नहीं। बट हस्बैंड मना करते हैं बच्चों को कि शाम को थोड़ा 1-1.5 घंटा फ्री हो जाया करो, अच्छा भी है, सारे बैठकर फिर बातें कर लेते हैं। एंड लुक एट दिस ब्राउनी, कितनी प्यारी बनी है ना। आप ब्राउनी के शौकीन हो तो आपकी नज़रों ने भाप ही लिया होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। इसको तो आप सेल भी कर सकते हो, ये इतनी ज़्यादा डिलिशियस एंड परफेक्ट है। उम्मीद कर रही हूँ ये रेसिपीज़ आप ट्राई करोगे। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। एंड आई एम जस्ट शोइंग यू माई दाल। अभी पतली लग रही है, बट चना की दाल, उड़द की दाल थोड़ी सी ठंडी होते होते गाढ़ी हो जाती हैं, तो इतनी पतली मैंने अपने हिसाब से सही ही बनाई है।